हरिओम। आप सभी का संस्कृत विज्ञान की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले ये समझेंगे आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, बाह्य प्रयत्न किसे। प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करना। हम कहें भैया आप एक बार और प्रयत्न करो, अर्थात एक बार और कोशिश करो। तो कोशिश का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रयत्न है। कोशिश जो शब्द है वो हिंदी का नहीं है, वो दूसरी भाषा से आया है, अरबी आदि से। और प्रयत्न जो शब्द है ये संस्कृत से आया है, ये तत्सम शब्द है। तो जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमको केवल उच्चारण स्थानों से ही काम नहीं चल पाता, हमें उसके लिए और भी प्रयत्न करने पड़ते हैं और भी प्रयास करने पड़ते हैं। तो वो प्रयास दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक और एक होते हैं बाह्य। तो वर्णों को उच्चारण करते समय जो आंतरिक प्रयास होते हैं, जो हमारे अंदर प्रयास होते हैं, गले से नीचे की साइड या अंदर की साइड, उसको हम लोग कहेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। और जो प्रयास बाहर से होते हैं, बाहर के मतलब होंगे तो शरीर में ही, लेकिन गले के ऊपर की साइड से जो प्रयास होते हैं, जिनमें ज़्यादा प्रयास हमको नहीं करना पड़ता है, बाह्य प्रयास हम बोलते हैं, उनको हम लोग कहेंगे बाह्य प्रयत्न। तो आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयास को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो सभी वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं और बाह्य प्रयत्न भी होते हैं। संस्कृत में इनका नामकरण भी किया गया है। तो देखिए, वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को यत्न कहते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यत्न मतलब प्रयास। आभ्यंतर प्रयत्न, सबसे पहले हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में जानेंगे। वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास ही आभ्यंतर यत्न है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उससे पहले ही एक प्रयास शरीर में हलचल उत्पन्न हो जाती है किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय। अब हमको पता नहीं रहता, वो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि प्रारंभ में जब बच्चा छोटा रहता है तब वो धीरे धीरे उत्पन्न होती है, लेकिन बार बार जब बच्चा बोलने लग जाता है, अभ्यास करने लग जाता है, फिर हमको पता नहीं लगता, वो कुछ ही मिली सेकंड में वो सब प्रयत्न हो करके हम तुरंत वर्ण का उच्चारण कर लेते हैं। बहुत ही कम समय उसमें लगता है, लेकिन वो प्रयास होते हैं हर वर्ण के उच्चारण से पहले। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, चौथा है विवृत और पांचवा है संवृत। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत और संवृत। सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। स्पृष्ट धातु से स्पृष्ट शब्द बना है, अक्ता प्रत्यय करके, अर्थात स्पर्श कर। तो इनमें क्या होता है कि इन वर्णों के उच्चारण में कुछ अंग आपस में स्पर्श करने, इनको हम स्पर्श कहते हैं। वायु भी उन अंगों से टच होती है, और भी कारण होते हैं। तो इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। कैसे लेकर म तक के वर्णों क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण। इसलिए इनका सबसे पहला आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट प्रयत्न। तो स्पर्श वर्ण कैसे लेकर म तक, जो ये 25 वर्ण हैं, उदित वर्ण। अभी उदित क्या होते हैं इसके लिए आप सबसे पहले वाली वीडियो देखना, 14 सूत्र, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, उसमें इन सबको मैंने अच्छे से समझाया है। तो कुल मिलाकर के ऊंचू टूतू का मतलब है 25 वर्ण, ये याद कर लीजिए। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, गंगा च प। इन 25 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट। दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् का मतलब होता है कम स्पर्श करना, मतलब स्पृष्ट से थोड़ा कम आभ्यंतर आंतरिक प्रयास होता है इसमें।
जो स्पृष्ट होता है उसे थोड़ा सा कम आंतरिक प्रयास होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ईसत स्पृष्ट प्रयत्न। तो ईसत स्पृष्ट किन वर्णों का होता है, अंतःस्थ वर्णों का, अर्थात य वर्ण का अभ्यंतर ईसत स्पृष्ट होता है। उसके बाद में आ जाता है ईसद विवृत, विवृत से थोड़ा कम विवृत। विवृत का मतलब होता है गले का खुलना, गला खुलता है जितना ज्यादा उसको हम विवृत कहते हैं। और ईसद विवृत में गले का कम खुलना। तो ऊष्म वर्ण श श श ह इनका आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत, और स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। और संवृत ह्रस्व अ का लौकिक प्रयोग दशा में संवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है, और व्याकरण की प्रक्रिया दशा में विवृत होता है। जो अ होता है, अगर ये व्याकरण में मान लीजिए इसका कोई नियम कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे पुस्तक प्लस आलय हैं, अब पुस्तक में जो क में जो अ है उसका प्रयोग हो रहा है, हम संधि कर रहे हैं, तो उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, वहां पर संवृत, और व्याकरण की प्रक्रिया में क्या होगा, विवृत। ये संवृत और विवृत का सिस्टम जो है वेदों के लिए है, वहां पर संवृत का अलग चिन्ह हो जाता है, और व्याकरण की प्रक्रिया दशा में इसका लौकिक प्रयोग दशा में संवृत और व्याकरण की प्रक्रिया दशा में विवृत हो जाता है, क्योंकि सभी स्वरों का विवृत है ना, इसलिए इसका भी विवृत हो जाता है, जिससे आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। लेकिन जब लौकिक प्रयोग होगा, मान लीजिए उच्चारण करेंगे हम किसी मंत्र का, नो भद्रा हाक करता वो जंतु विश्वतो, जब ऐसे उच्चारण करेंगे तब उसका संवृत होगा। ह्रस्व आकार की बात है केवल ये, बाकी सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, विपरीत। तो 5 कौन कौन से हो गए, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट किनका हो गया, कैसे लेकर के मैं तक के 25 वर्णों का, ईसत स्पृष्ट यवरल अंतस्थ वर्णों का, ईषद विवृत ऊष्म वर्णों का, विवृत स्वरों का, ह्रस्व का भी जो इनका होता है विवृत वैसे होता है व्याकरण की दशा में, लेकिन प्रयोग की दशा में संवृत इसका अभ्यंतर प्रयत्न ध्यातव्य। ह्रस्व अलौकिक प्रयोग में संवृत होता है, व्याकरण की प्रक्रिया में यह ह्रस्व अविवृत ही होगा, अन्य सभी स्वर भी विवृत ही होंगे, चाहे वे प्रक्रिया दशा में हो या लौकिक प्रयोग दशा में। दीर्घ अर्थात आप भी सदा विवृत ही होगा। उक्त संवृत विवृत भेद केवल ह्रस्व कार्य के लिए ही कहा गया है, मतलब जो ह्रस्व अ है ना, ये अगर दीर्घ होगा तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही है, केवल ये छोटा अ रहेगा, और अगर व्याकरण की दशा में रहेगा तो भी, व्याकरण प्रयोग दशा में रहेगा तो भी विवृति इसका आभ्यंतर प्रयत्न रहेगा, ये विवृति। लेकिन अगर वेद में इसका जब प्रयोग किया जाएगा, बोला जाएगा, तब हम इसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत मानेंगे। 5 अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हो गए, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। ये अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे अगर आप सवर्ण संज्ञा समझेंगे तो उसके लिए आपको उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों याद होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी पूछ ले क का आभ्यंतर प्रयत्न, तुरंत याद हो जाना चाहिए स्पृष्ट, प का स्पृष्ट, य का ईसद विवृत, अ का आ का विवृत, अ का बोले विवृत, श का ईषद विवृत, ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत। ये हो गए सभी आभ्यंतर प्रयत्न। सिद्धांत कौमुदी में ईसद विवृत को आभ्यंतर प्रयत्न पृथक से नहीं मानकर विवृत में ही समाहित किया है। यहाँ स्वरों तथा ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ही विवृत ही माना गया है। इस प्रकार सिद्धांत कौमुदी में 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न माने। लघु सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न 5 माने गए हैं और सिद्धांत कौमुदी में 4 माने गए। लघु सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की रचना है और उन्हीं की शिष्य वरदराजाचार्य की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो वे कहते हैं भाई ईसद विवृत और विवृत में ज्यादा भेद नहीं है, इसलिए ऊष्म वर्ण श श श ह और स्वर इनका विवृति मान लो। और फिर एक सूत्र बना दे उन्होंने, नाच झलऊ, बोले स्वर और व्यंजनों का एक ही, स्वर और व्यंजनों के आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तो वरदराजाचार्य दिमाग लगाए, बोले सूत्र की भी आवश्यकता नहीं, ऐसा कर दो, ईसद जो ये श श श है ना, इनका अलग ही आभ्यंतर प्रयत्न बना दो, तो यहाँ पर शंका ही नहीं आएगी। वो सवर्ण संज्ञा हम आपको और भी अच्छे से समझाएंगे। तो अब इससे ऐसे समझ लीजिए, स्पृष्ट किन किन का होता है, ऊचू टू तू पू, अर्थात क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, 25 वर्णों का स्पृष्ट। ईसद स्पृष्ट, यरलव
अंतस्थ वर्ण। विवृत 9 तो स्वर हो गए, और ऊष्म वर्ण शशशः। समृद्ध प्रयोग दशा में ह्रस्व प्रकार का। ये किसके अनुसार थी? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार नहीं है। सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी 5 है। स्पष्ट, ईसत, स्पष्ट। प्रारंभिक छात्रों के लिए ये बात ठीक है, लेकिन जो थोड़े संस्कृत में आगे बढ़ चुके हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो परीक्षा में पूछ लेते हैं सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी है, 4 या 5, तो वहां पर सिद्धांत कौमुदी में 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। तो ये हो गए आभ्यंतर प्रयत्न। अब हम बात करेंगे बाह्य प्रयत्नों की। वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। उच्चारण के पहले जो प्रयास होता है वो तो होता है आंतरिक प्रयत्न। उच्चारण किए जाने के बाद में जो प्रयास होता है, उच्चारण के साथ में जो प्रयास चलता रहता है, उसके बाद तक वो प्रयास होता है, वो क्या कहलाता है? बाह्य प्रयत्न। और ये कुल मिलाकर के 11 होते हैं। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनमें प्रारंभ के 8 बाह्य यत्न व्यंजन से संबंधित हैं तथा अंतिम 3 बाह्य यत्न स्वरों से संबंधित हैं। देखो 11 हो गए, 11 में से 3 गए तो 8 बचे। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो ये बाह्य यत्न है, ये स्वरों के हैं, इसलिए इनको अभी छोड़ दीजिए। अभी हम केवल व्यंजनों की बात करेंगे। उसमें कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अब इनके भी 2 भाग कर लो। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, और फिर अल्पप्राण, महाप्राण। तो पहले ये देखेंगे कि विवार, श्वास, अघोष किन किन के होते हैं। तो खरो, विवारा, श्वासा, घोषाश्च। अगर आपने प्रत्याहार पढ़े तो उसमें एक प्रत्याहार आता है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में सभी वर्णों के द्वितीय वर्ण तथा सभी वर्णों के प्रथम वर्ण आ जाते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का अर्थात सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्णों का, और साथ में ऊष्म वर्ण श, 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 ह, फन छूट जाएगा इसमें, तीनों श, और विसर्ग, उपधमानीय, इनका उच्चारण स्थान जो है वो बाह्य प्रयत्न वो क्या है? विवार, श्वास और अघोष। आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो, क, ख, छ, छ, ट, ठ, त। प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण, इनका बाह्य प्रयत्न क्या है? विवार। पहले ये एक बार 11 आपको याद करने पड़ेंगे, फिर आप इसे इनको बांट लीजिएगा। विवार, श्वास, अघोष वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण का, और श, श, श का। संवार, नाद, घोष, बाकी अब वर्ग के प्रथम द्वितीय हट गए तो कौन कौन से बचे? वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। तो इनका कौन सा हो जाएगा? संवार, नाद, घोष। अगर आपको प्रत्याहार याद है तो हर्ष प्रत्याहार में सभी वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आ जाते हैं और अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। यह वर्ण हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का संवार, नाद, घोष बाह्य प्रयत्न होता है। अर्थात सभी वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्णों का और अंतस्थ वर्णों का, अनुस्वार का, ह का और यम वर्णों का। यम वर्ण सीधे से आप समझ लीजिए भाई, यम वर्ण जो 4 होते हैं, क, ख, ग, घ, अगर ये चारों सेम जो रहते हैं, अगर इनके डबल जैसे डबल क रहे तो दूसरा वाला क यम वर्ण कहलाएगा। पहले दूसरे में तो विवार, श्वास, अघोष रहेगा, तीसरे चौथे में संवार, नाद, घोष रहेगा। इसलिए इसको अलग से याद करने की आपको तो बस ये ध्यान रखना है, अंतस्थ वर्णों का, अनुस्वार का, ग से लेकर म तक जितने भी ये वर्ण हैं, ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, पहले और दूसरे वर्ण को छोड़ दो, क, ख, छ, छ, पांचों वर्ग के, इनका जो बाह्य प्रयत्न वो है संवार, नाद, घोष। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इन सभी के ही अल्प प्राण और महाप्राण दोनों और होते हैं। ये बाह्य प्रयत्न, लेकिन ये बाह्य प्रयत्न इनसे अलग अलग हट करके ये, मतलब ये जो विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, इन सभी के अल्प प्राण और महाप्राण भी होते हैं। तो अल्प प्राण किन के होते हैं? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राण। हाँ, वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण
और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण य व र ल, इनके अल्पप्राण, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। मतलब इनको कहने में आपको ज़्यादा प्राणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादा दम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे क ग ग च ज ञ ट ड ण द द न ब भ म। तो वर्गों के पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण, इनको हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण। वर्गों के दूसरे वर्ण और चतुर्थ वर्ण, इसको हम लोग क्या कहेंगे? महाप्राण। ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ। देखो अंदर से हवा निकल रही है ना, ज्यादा दम लगानी पड़ रही, इसलिए इनको क्या कहेंगे? महाप्राण। और स स स ह विसर्ग, अर्ध विसर्ग, इनका भी क्या होगा? महाप्राण होगा। तो वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। वर्ग के दूसरे और चौथे महाप्राण कहलाते हैं। और कैसे लेकर के म तक जो वर्ण है, उनमें से पहले और दूसरे वर्ण विवार श्वास अघोष होते हैं, तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण संवारनाद घोष होते हैं। और फिर उन्हीं सभी पांचों वर्गों में, पूरे व्यंजनों में, मतलब पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण सभी वर्गों के अल्पप्राण होते हैं और दूसरे और चौथे। ये हो गए व्यंजन। व्यंजन अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चाहते हैं कि थोड़ा संस्कृत की अच्छी समझ हो, व्याकरण को अच्छे से समझे, मेहनत करनी पड़ेगी। स्वरों के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त किसे कहते हैं? बोले तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग से जिनका उच्चारण होता है वह उदात्त होते हैं। अनुदात्त बोले तालु आदि उच्चारण स्थानों में जो नीचे वाले भागों से जो उच्चारण होते हैं उनको अनुदात्त कहते हैं। स्वरित जो बीच के भाग से उच्चारण होते हैं उनको स्वरित कहते हैं। मतलब आदि जो वर्ण है ये भी 3 प्रकार से उच्चारण होते हैं। ये वेद के लिए बात कही गई है, ऊपर के भाग से, नीचे के भाग से और बीच के भाग से। तो जो उदात्त होते हैं उनके कोई चिन्ह नहीं होते। अनुदात्त होते हैं उनके नीचे से डंडा लगा रहता है, स्वरित होते हैं उनके ऊपर की साइड ऐसा डंडा लगा रहता है। मतलब उदात्त स्वरित में बीच में स्वर आ जाता है। अगर आप लोगों ने कभी भी मंत्रों को उच्चारण करते समय देखा होगा, हाथ चलता रहता है ना, तो वो जो हाथ संचालन है वो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इन तीनों से ही होता है। उदात्त में हाथ हमेशा ऊपर रहता है, और जैसे स्वरित का चिन्ह आया ऊपर डंडा, तुरंत हाथ बीच में आ जाता है। अनुदात्त में हाथ नीचे जाता है। तो उदात्त इसका कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे आ। अनुदात्त नीचे आड़ी रेखा होती है, जैसे अरवांग में अ। स्वरित ऊपर खड़ी रेखा जैसे क्व, वो, स्वाहा, तो व और श्वा में जो ऊपर रेखा है ना है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीनों समझ में आ गए होंगे आप लोगों के। सभी स्वरों के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और व्यंजनों के कितने होते हैं? 8। विवार श्वास अघोष, संवारनाद घोष। ये देखो, विवार श्वास अघोष, संवारनाद घोष और अल्प प्राण, महाप्राण। निष्कर्ष, प्रत्येक व्यंजन के 4-4 बाह्य यत्न होते हैं। 3 तो कौन से हो गए? विवार श्वास अघोष या संवारनाद घोष, और 1 अल्प प्राण या 1 महाप्राण। तो प्रत्येक व्यंजन के 4-4 बाह्य प्रयत्न हो जाते हैं। देखो, अगर वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण है तो उसका विवार श्वास अघोष होएगा। वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, संवारनाद घोष होगा। वर्ग मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग आदि 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। तो पहले, दूसरे क ख च छ का विवार श्वास अघोष, ग घ ज झ ञ का संवारनाद। 3 तो ये हो गए, और उन्हीं में से 1 अल्पप्राण या महाप्राण ये भी होगा। तो अगर पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है तो अल्पप्राण होंगे, दूसरा या चौथा वर्ण है वो वर्ग का तो उसका महाप्राण होगा। कुल मिलाकर के प्रत्येक व्यंजन के 4-4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। प्रत्येक स्वर के 3-3 बाह्य प्रयत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। प्रत्येक स्वर, वर्ण, चाहे स्वर हो या व्यंजन, उसका एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है। आभ्यंतर प्रयत्न अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्वर के एक आभ्यंतर प्रयत्न, 3 बाह्य, कुल मिलाकर 4 यत्न होते हैं। अर्थात प्रत्येक स्वर के कुल कितने यत्न होते हैं? 4। 3 तो बाह्य प्रयत्न, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और 1 आभ्यंतर प्रयत्न। स्वर की बात चल रही है। और व्यंजन के कुल कितने होते हैं? 5। 4 तो बाह्य प्रयत्न और 1 आभ्यंतर प्रयत्न। तालिका से समझ लो,
स्वर का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है, विवृतम स्वराणाम विवृत। बाह्य प्रयत्न 3 होते हैं, उदात्त अनुदात स्वरित, तो कुल कितने हो गए 4। व्यंजन का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, कौन सा, या तो स्पृष्ट या ईषद स्पृष्ट या ईषद विवृत। और बाह्य प्रयत्न कुल कितने होते हैं 4, विवार श्वास अघोष या संवारनाथ घोष में 3 का, तो ये सेट हो गया, और एक अल्पप्राण महाप्राण में से 4 और 1 5। प्रत्येक स्वर के 4 प्रयत्न होते हैं, 3 बाह्य प्रयत्न, एक आभ्यंतर प्रयत्न, व्यंजनों के 5 होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और 4 बाह्य। ऐसे समझ लीजिए, जैसे ई के 4 कौन कौन से हैं, तो एक तो विवृत आभ्यंतर प्रयत्न हो गया, और उदात्त अनुदात स्वरित बाह्य प्रयत्न हो गए ना 4। वैसे ऊ का भी विवृत आभ्यंतर प्रयत्न, उदात्त अनुदात स्वरित बाह्य प्रयत्न। और क इसके 5 कैसे हुए, तो देखो पहले तो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, फिर विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न, और वर्ग का पहला वर्ण होने के कारण अल्प प्राण, तो 5 बाह्य प्रयत्न हो गए। वैसे घ में भी स्पृष्ट और संवारनाथ घोष और महाप्राण, तो घ के भी कुल कितने हो गए 5 हो गए। ह का भी देखो ईसब विवृत ऊष्मणाम बाह्य प्रयत्न हो, आभ्यंतर प्रयत्न हो गए, ऊष्मरणों का अभ्यंतर प्रयत्न ईसद विवृत होता है, पहले आपने पढ़ा है। और संवारनाथ घोष उसमें आ गए ना, संवारनाथ घोष हर्ष प्रत्याहार में, तो संवारनाथ घोष और वर्गों के दूसरे चौथे ऊष्मरणों का महाप्राण होता है, तो एक महाप्राण हो गया। कुल मिलाकर के 5 इसके क्या हो गए, व्यंजनों के 5 प्रयत्न होते हैं और स्वरों के 4 होते हैं। उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्नों का प्रयोग सवर्ण संज्ञा के प्रसंग में किया जाता है। बाह्य यत्नों का प्रयोग आंतरतम्य परीक्षा में किया जाता है, अर्थात जब किसी प्रसंग में उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्नों के माध्यम से सवर्ण संज्ञा का निर्धारण नहीं हो पा रहा हो, तो वहां बाह्य यत्नों की सहायता लेकर सवर्ण का ग्रहण किया जा सकता है। यही आंतरतम्य परीक्षा है। अगर मान लीजिए हम लोग कोई सवर्ण को बिठाना चाह रहे हैं कि जैसा ही, और तो सबसे पहले हम उच्चारण स्थान मिलाते हैं कि उच्चारण स्थान उसी के उच्चारण स्थान वाला वर्ण आ जाए, फिर उसके बाद हम उसका अभ्यंतर प्रयत्न मिलाते हैं, फिर जब काम नहीं चलता तो फिर हम बाह्य प्रयत्न मिलाते हैं, और फिर उसी के सदृश वर्ण को वहां पर लाते हैं। ये हम आपको संधि में समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई हो तो दोबारा देख सकते हो। हाँ, जो नए नए छात्र हैं उनको थोड़ा सा कठिन शुरू शुरू में लगता है, लेकिन अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो, धीरे धीरे रोक रोक करके समझ समझ करके आगे चल रहे हो, तो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। नमो नमः।